सुनाओ अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अब देखिए 1053 रुपए का प्राइस आ चुका है और 20% की आज भी हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर ना आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ना लगातार ये स्टॉक चलता नहीं रहेगा। थोड़े से कुछ इंडिकेशन ऐसे मिले कि 10 से 15% की यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर आप अडानी ग्रुप के अंदर देखेंगे तो अडानी पावर जो है वो हायर लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, और अडानी एंटरप्राइजेस जो कि मेन कंपनी है अगर आप देखेंगे तो 2.5% के आसपास निचले लेवल पर क्लोजिंग हुई है। अडानी पोर्ट में भी कोई अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, 0.73% ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल तो हो चुका है, निचले लेवल से अगर आप देखें तो डबल हो चुका है ये स्टॉक। बट अभी यहाँ पर ना आप सोचेंगे कि एक ही दिन में रिकवरी हो जाएगी, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। 10 से 15% की करेक्शन का इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाय ऑन डिप करिएगा अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो, हाई लेवल पर खरीदकर फंस मत जाना बिल्कुल भी। तो कल के दिन पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिले। आप देखिए यहाँ पर रिकवरी यहाँ पर हो रही है और ये रिकवरी और बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट लेवल 996 का यहाँ पर जो है निकल चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई है। हालांकि अभी जो है करेक्शन तो आनी ही है, ये तो आप मान के चलिए 10 से 15% की चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है, 10 से 15% की करेक्शन चाहिए ही है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बचे। अदरवाइज यहाँ पर जो है लेवल्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले तो 1500 तक के और फिर 1723 तक के, ये दो लेवल जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो तैयार रहिए, 996 को इजीली इस स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। तो अभी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है, 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। और गैस ट्रांसमिशन में सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि अडानी टोटल गैस एक तरफ, बाकी स्टॉक्स एक तरफ, सबका मार्केट कैप जोड़कर भी अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप तक पहुंचना नामुमकिन जैसा है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से जो है 1700-1800 की, तो ये गैस ट्रांसमिशन में शायद बचेगा ही नहीं। तो ये इतना बड़ा मार्केट कैप हो जाएगा 1700-1800 रुपये पहुँचने पर। तो अभी देखते हैं, बट ये तेज़ी अभी देखिए क्या हुआ, क्या है, यूएस से आपको क्लीन चिट मिल गई, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गई, किसी ने भी हिंडनबर्ग की बात को तवज्जो नहीं दिया। तो अब यहाँ पर जो है ना, जो क्लीन चिट का वेट कर रहे थे मेन, वो अब आ चुकी है। बट इसका मतलब एक ये मान के रखिएगा कि कोई भी स्टॉक हो, चाहे जितनी भी क्लीन चिट मिल जाए, सीधा नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, रिकवर करने में टाइम लगता है। और ये कहीं ना कहीं फुल्ली जो रिकवर होगा ना, वो ऑलमोस्ट होगा आपका 2024 में, अगर इसको पूरा रिकवर होना है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या फिर ये तेज़ी अब बस यहीं तक है। और फंडामेंटल लेवल थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि आपका जो पी रेशियो वो 199.85 पर पहुंच गया। अगर 2000 की भी अगर आप बात कर रहे हो ना, डबल कर दीजिए 400 का पी पर, ये 2000 पहुंच जाएगा। ऐसे में कितना अर्निंग पर शेयर हमें चाहिए है ताकि वैल्यूएशन कंफर्ट हमें मिले। न जाने कितने क्वार्टर लग जाएंगे तब जाकर वैल्यूएशन कंफर्ट आ पाएगा। हाल फिलहाल में तो अभी यही दिख रहा है। गैस ट्रांसमिशन में पता नहीं कौन सा यहाँ पर जो है ना अलग है, जो कि इतना बड़ा बूम है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो फंडामेंटल का कोई रीज़न नहीं है, बट यहाँ पर टेक्निकली आपको चलना होगा, जो कि मैंने बहुत पहले कहा था आपसे। और लगातार टेक्निकली जो हमने बात करी वो लगातार पूरी भी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक भी बात छूट गई हो, लगातार जो कवरेज रहा है वो पूरा भी सही सटीक पड़ा है। लेकिन अभी जो है वो 10 से 15% की करेक्शन चाहिए। कोई नए खरीदार हो तो 10 से 15% करेक्शन का वेट करो, पॉसिबल है कल के दिन आपको देखने को मिल जाए। अदरवाइज पी रेशियो को मत देखना आप, फंडामेंटल वाले पी रेशियो से कुछ नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर फंडामेंटल को कोई काम नहीं है, यहाँ टेक्निकल वेज चलना पड़ेगा आपको। लेकिन एक अच्छी बात लगती है इस कंपनी में, अडानी टोटल गैस के अंदर, की कर्ज देखिए 2023 सितंबर के हिसाब से जो कर्ज है ना वो 1304 करोड़ है। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप की बाकी कंपनियों की तरह 55,000 करोड़ का कर्ज है या फिर 30,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसा कोई बड़ा कर्ज नहीं है जिसकी वजह से प्रॉफिट पर कोई आगे दबाव देखने को मिले कि भैया कर्ज में बढ़ा जा रहा है, इबिटडा के बाद जो पैसा बच रहा है वो भैया वो कर्ज वर्ज में सब कुछ जा रहा है और प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट पर बहुत दबाव है। तो ये सब सिनेरियो आपके सामने नहीं है। हालांकि बाकी सब डेट फ्री हैं, बट अडानी टोटल गैस के पास कर्ज है, लेकिन इतना ह्यूज कर्ज नहीं है कि दिक्कतें आ पड़े। तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए ये स्टॉक
कुछ दिक्कतों से दूर भी दिख रहा है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये गिरावट क्यों आनी, 10 से 15% का करेक्शन क्यों आना। आरएसआई आज अडानी पावर के अंदर थोड़ा सा हमें उच्चतम स्तरों से हल्का होता हुआ दिखा है स्टॉक। क्यों देखने को मिला, उसका आरएसआई 90 के अबाउट था और वो ठंडा पड़ गया स्टॉक इसीलिए। और ओवरबाउट में खरीद के क्या करोगे। इस स्टॉक का भी 90.25 पर क्लोजिंग हुई है आरएसआई की। अभी ये समझिए, कल अगर 5 से 7% ऊपर खुल गया तो ये आरएसआई 90 से एबव हो जाएगा, जो कि हाईली ओवरबाउट हो जाएगा। ऐसे में तुम खरीद कर करोगे क्या, ये थोड़ा सोचिए इस बात पर। और बाय चांस इसकी वजह से कोई बड़ी करेक्शन आ गई 10-15% की, तो फिर उसमें आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। ये वॉलेटिलिटी आप नहीं झेल पाएंगे, ध्यान रखिए। इसीलिए नए लोगों से मेरा यही कहना है कि 10 से 15% गिर जाए तब देख लीजिएगा खरीदने की। तब तक आरएसआई भी ठंडा पड़ जाएगा 10 से 15% की करेक्शन में अच्छा खासा, तो इस पर ध्यान रखिए। बाकी अगर किसी का पैसे बन रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये स्टॉक निचले लेवल से, अगर पैसे आपके बन रहे हैं तो आप 20 से 30% बुक कर लो। इससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं होगा। आपका अपना पैसा है तो बुक कर लीजिए 20 से 30%। 70% रिमेनिंग रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अडानी टोटल गैस के अंदर और तेज़ी कंटिन्यू करेगी तो आप रख लीजिए उसको। एटलीस्ट आपके पास रिमेनिंग होल्डिंग भी रहेगी, प्लस इसके साथ साथ आपके पास कैश भी यहाँ पर जो है ना आप कन्वर्ट कर कर आप अपनी जेब में डाल चुके होंगे। तो ये एक अच्छा एक राय रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी को नहीं पता। हम तो बात कर रहे हैं 2100 तक की। रियल फैक्ट तो ये है कि किसी को नहीं पता कि ये स्टॉक के अंदर तेज़ी लगातार कंटिन्यू करेगी या फिर ये स्टॉक्स में वापस जो है डाउन साइड पकड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इन सभी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि तब क्या था, तब पी रेशियो को हम इतना तवज्जो नहीं देते थे मार्केट के अंदर और बढ़े चले जा रहे थे। 400 पर पी था, 500 पर पी था, लेकिन क्या हुआ अब सबको पता चल चुका है। तो जैसे ही पी रेशियो बढ़ रहे हैं सबको पता है और हायर पी रेशियो से बचने की कोशिश करेंगे लोग। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट हर एक के मन में रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिकवरी होगी भी कि नहीं होगी, टाइम तो लगेगा। सिंपल सी बात है, 2 दिन की बात नहीं है, ठीक है ना। 2 दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगेगा। बट फिर भी ये क्वेश्चन मार्क ही है अभी भी, और रिस्क रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा हर स्टॉक के अंदर। 200 का पी पर है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ना थोड़ा सा संभल के चलना है तो भैया थोड़ा सा अपने आप को बीच बचाव करिए, ज़्यादा बेहतर है। रिस्क है सभी स्टॉक्स के अंदर, सभी स्टॉक्स के अंदर रिस्क है। इतना भाग चुके हैं, कहाँ कब किधर गिरावट आ जाए कुछ पता नहीं है। और अब देखिए धीरे धीरे ही रिकवर होंगे, ये तो आप लिख लीजिए। रिकवर तो होंगे लेकिन धीरे धीरे रिकवर होंगे। लेकिन टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्या वो फंडामेंटल वाले की जीत होगी या फिर यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ बाय कर लो वालों की जीत होगी। तो ये यहाँ पर रहने वाला है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हाल फिलहाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर करेंगे क्या। टेक्निकली हमें अपनाना पड़ेगा, फंडामेंटल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ यही है आपका जो भी है। तो अभी आपका 996 क्रॉस किया है और 996 के ऊपर क्लोजिंग है और यहाँ पर एक छोड़ा है गैप। कल और आज के बीच में एक गैप छूटा है। गिरावट आएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की गिरावट आएगी और यहाँ से ये स्टॉक घूम जाएगा। ये पॉसिबल है, हो सकता है कि गैप फिल करने के लिए गिरावट आए, तो पॉसिबल है। देखते हैं आएगी कहाँ पर आएगी। क्या कल भी 20% का क्लोजिंग हो जाएगी तो आरएसआई कहाँ पर होगा ये देखना बनता है। तो बहुत ही टफ टाइम है, ओवरबाउट जोन में है, थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, गिरावट कभी भी गहरा सकती है, ये तो आप समझिएगा। ये तो यहाँ पर है। बाकी ओपन कहाँ तक के होते हैं, अगर ये लगातार चलता है ये स्टॉक यहाँ से 1500 और फिर 1700, ये 2 लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक पॉसिबल जा सकता है। अभी इस साल देखिएगा एंड तक रिकवरी, 31 दिसंबर तक रिकवरी बहुत ज़्यादा मेरे को लग रही है कि कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ रिकवरी हो गई होगी इस प्राइस से भी। बट अभी उसमें टाइम है, तो अभी देखते हैं कि ओवरबाउट है स्टॉक, क्या करता है स्टॉक। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी करता क्या है। हम लोग तो चलो बात कर रहे हैं कल गिरावट आएगी, पता चला कल तेजी के साथ बंद हुए, परसों गिरावट आएगी, लेकिन कुल मिलाकर हायर साइड है, बहुत ही ओवरबाउट जोन में है ये। अब कभी भी गिरावट आ सकती है, इससे बढ़िया शब्द और नहीं होगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।